नमस्कार, SPD.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव के बाद। जी हाँ, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, MBBS हैं, लेकिन वो खास तौर पर सेना पर काफ़ी उन्होंने शोध किया है। आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, क्या वहाँ भी आरक्षण है या 100% सबको लिया जाता है? इस पर डिटेल रूप से उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र जी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के सुरक्षा में बड़ा अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग से देखते हैं, वहाँ क्या भर्ती का अवलोकन है, कैसे वहाँ होता होगा? हाँ, इसको राष्ट्रपति बॉडीगार्ड बोलते हैं जी। ये एक सेरेमोनियल ट्रुप्स होते हैं और इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा दूसरों से अलग होते हैं। लेकिन इसमें जो पहली शर्त है वो ये है कि आदमी या तो जाट होगा, जी जी, या राजपूत होगा, या सिख होगा। जी जी। तीन ही जातियाँ उसमें अलाउड हैं, चाहे उसमें 150 आदमी हो या 250, इससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा। लेकिन उसमें जो एंट्री है जी। या तो जाट होगा, या सिख होगा, या राजपूत होगा। होगा। तीसरी जाति का आदमी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में भर्ती नहीं हो सकता है। जी जी ये आज तक चला आ रहा है। इसमें एक एक्सेप्शन है, नहीं, दो एक्सेप्शन है। जी। वो दो एक्सेप्शन है कि दो आदमी थे, वो हमारे इलाके के रहने वाले थे और वो दोनों यादवी थे और दोनों अहीर थे। जी। लेकिन वो बहुत तगड़े थे और बहुत उनका गोत्र शायद जाटों के गोत्र से मिलता था। ओके। तो वो कहीं गलती से जाट के रूप में भर्ती हो गए थे। अच्छा। ये दो एक्सेप्शन है और वो बहुत अच्छे सिपाही थे। और वही एक ऐसे, उनमें से एक अफसर ऐसे थे जिनको जो डेकोरेशन जी। सीनियर अफसर्स को मिलता है वो उनको मिला था। ओके। हाँ, बहुत अच्छे अफसर थे जी जी। और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से वो रिटायर आए थे। लेकिन एक बार अभी फौज ने कोई 4-5-6 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की भर्ती होगी, जी। उसकी हाइट इतनी होगी, छाती इतनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा होगा और ये जो है आके वो भर्ती हो। लेकिन जाति इन तीनों के अलावा कोई नहीं होगा। फिर आके रुक गया वहीं। हाँ, वहीं आके रुक गया। हमने वो अखबार में कटिंग पढ़ी तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। जी। तो फिर चूँकि मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ और मैंने अपना एक दिल्ली हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत एक PIL डाली। कोई बात ही नहीं थी। आर्मी ने पहले हमारे को जो RTI दी थी उसमें स्वीकार करा हुआ था कि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड में केवल 3 ही जातियाँ भर्ती होती हैं और तीनों का हिस्सा 33.3, 33.3, 33.3। जी। फिर ये अखबार की कटिंग आ गई। फिर हमने कोर्ट में PIL डाली। जब PIL डाली तो मेरा इन सब बातों के बाद ना मेरा विश्वास भारत की न्याय प्रणाली में जीरो हो गया। जी। मतलब जो जजेस की जो करतूतें हैं, इनको अगर आप देखो तो आपको शर्म आती है कि कुछ लोग जज कैसे बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चीफ जस्टिस गीता मित्तल के यहाँ केस लगा और एक साउथ इंडियन जज और थे, नाम मुझे उनका याद नहीं, लेकिन जो मेन जज थी वो गीता मित्तल थी। जी। तो जब वो फाइल उनके पास गई, मैं उस दिन कोर्ट में हाजिर था, मैं वहाँ गया हुआ था। तो मुझे अफसोस हुआ कि उस बजाय फाइल को पढ़ने के उन्होंने मेरे वकील से सवाल किए कि बोले तुम्हें फौज के बारे में कुछ पता है? उसने कहा हाँ जी मुझे पता है। फिर क्यों आ गए हो? बोले जी ये तो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, 3 जातियों की भर्ती है। बोले ये भर्ती नहीं होंगे तो कौन भर्ती होगा? ये तो एक चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, जो अपने आप को न्याय के रक्षक कहते हैं। मैं हैरान था ये क्या हुआ। बोले यू आर चैलेंजिंग प्रेसिडेंट। उसने कहा जी मैं तो प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड है उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो गैर कानूनी हो रही है, संविधान के खिलाफ हो रही है। बोले नहीं, प्रेसिडेंट को चैलेंज करते हो ये, और उठा के फाइल फेंक दी। आप ये देखो कि वो जो फौज की तरफ से जो वकील आया था उसने ये भी नहीं कहा कि जी ये गलत है, उसने कुछ नहीं कहा। He did not said anything। जज ने सीधे तौर पे कह दिया। मैं हैरान था, इस देश का क्या होगा, इस न्यायपालिका का। खैर हमने कहा हम ऐसे हार नहीं मानने वाले। हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर जी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी जी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस मालवलकर, ऐसा कुछ नाम था उनका,
और तीसरा जो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनका नाम भूल गया, जिनके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे। जी जी। और नाम मेरे को चलिए, कोई तीन जज की बेंच बैठी थी। जी जी। अब जस्टिस दीपक मिश्रा क्या कहते हैं, अब आप बात सुनो। वाई डू यू कम इन दिस ग्रे एरियाज? ये ग्रे एरिया है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है? इसमें हमको इसरो का फार्मूला मांग रहे हैं और उठा के फाइल फेंक दी। कोई कारण नहीं, कोई कानून नहीं। गीता मित्तल लिखती है कि इट इज सिंपल नॉट एडमिसिबल। क्या वो लिखता है हर्ड एंड डिसमिस्ड। हमने फिर भी हार नहीं मानी, हमने कहा चलो हम फिर रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। हमने रिव्यू पिटीशन फाइल करी, उसमें 2 जज और आ गए, फिर देख लिया कोई नहीं मिलता, रिजेक्ट। यह हो क्या रहा है इस देश में? तो इस देश में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, आपने तो सही। इस न्यायपालिका का क्या होने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। ये दही की हांडी की नपाई ये करते हैं, हर तरह की जो है कौन सा पानी डालना है, दूध डालना है, ये निश्चित करते हैं। जी जी। हैं? और जब कानून का मुद्दा आता है, जब देश के 90% लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन आता है, तो ये भाग जाते हैं। जी जी। और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो अभी भी राष्ट्रपति भवन में जो सुरक्षा के होता है, वो जो गार्ड को भर्ती होती है, वैसे ही हो रही है? वैसे ही होती है, लेकिन अभी हमने 2 हमारे नवयुवकों को कोर्ट में गए हैं वो लोग जी। एक चंडीगढ़ में पिटीशन फाइल हुई है, एक दिल्ली में। कोरोना की वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो फौज ने जो जवाब दिया, एडमिट तो वो हो गई जी, क्योंकि वो मतलब एक दूसरे तरीके से दाखिल की गई थी। और फौज ने ये मान भी लिया कि ये जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, ऐसी भर्ती होती है हमारे यहाँ। तो अब देखते हैं ये जजेस क्या करते हैं। जी चलिए, हम इंतजार करेंगे बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा गार्डों की कैसे भर्ती होती है, इस पर हमने विशेष रूप से इस वीडियो में बताया आपको, और भी अगली वीडियो में हम विशेष बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे सेक्शंस में जाइएगा। आपको SPT.com में आपको सारी वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर सुरक्षा का गार्ड, राष्ट्रपति सुरक्षा के लेकर कैसे आखिर इन मिलिट्री में और आर्मी में कैसे भर्ती हो रही है, इन सबों पर खास चर्चा की गई है। बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।